16 दिसंबर की सर्द रात दिल्ली में एक ऐसी वारदात हुई जिसने न केवल देश को बल्कि दुनिया को सकते में ला दिया। इसी रात को निर्भया चलती बस में गैंगरेप का शिकार हुई। इस एक वारदात ने देश और दिल्ली को झकझोर के रख दिया। जहां एक तरफ निर्भया जिंदगी की जंग लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोग रेप के खिलाफ मोर्चे पर डट गए। रेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा सरकार को ठोस कदम उठाने की ताकीद कर रहा था। आखिरकार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जे.एस. वर्मा को नए कानून के लिए सुझाव देने को कहा। पूरे देश की दुआ निर्भया को मौत से तो नहीं बचा सके, लेकिन जाते हुए निर्भया ने सोए हुए देश को जगा दिया। जस्टिस जे.एस. वर्मा की रिपोर्ट ने रेप जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए नए कानून का सुझाव दिया और सुरक्षा के लिए सरकारों को जरूरी कदम उठाने की राय दी। जस्टिस वर्मा कमेटी के सुझावों पर देश की सरकार ने रेप के खिलाफ सबसे बड़ा कानून बनाया। लेकिन क्या दिल्ली में कानून का डर है? क्या सरकार ने पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाई या फिर सख्त कानून सिर्फ कागजों पर है? दिल्ली गैंगरेप के बाद पैदा हुआ जन आक्रोश एक सख्त शुरुआत की ओर संकेत कर रहा था। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बड़े बदलाव के सुझाव दिए। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में रेप के लिए उम्र कैद और रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में फांसी की सजा। अपराध की प्रकृति समझाते हुए रेप से जुड़े पुराने कानून में बदलाव। शोषण, घूरना और पीछा करने के लिए सख्त सजा का सुझाव। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए जरूरी फैसलों का सुझाव। जस्टिस जे.एस. वर्मा की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसे रेप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कानून माना गया। नए कानून में पहली बार रेप के अलावा छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण से लेकर घूरने और पीछा करने जैसी गतिविधियों को साफ तौर पर अपराध की श्रेणी में रखा गया और उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन रेप जैसे अपराध के खिलाफ बना सख्त कानून क्या अपने आप में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो सकता है, अगर उसका डर जहन में नहीं है? क्या सख्त कानून सिर्फ कागज पर है? ये सवाल इसलिए भी उठता है कि 3 साल बाद भी रेप के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाएं अब अपने आप को ज्यादा असुरक्षित मानती हैं। सख्त कानून और सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद मौजूदा तस्वीर डरावनी है। पिछले 3 सालों में दिल्ली के विकास का आंकड़ा चाहे जो भी हो, महिलाओं के लिए ये शहर बद से बदतर होता जा रहा है और जिसकी गवाही आंकड़े देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक जहां साल 2013 में 1441 रेप के मामले दर्ज किए गए, वहीं 2014 में ये आंकड़ा 1813 तक पहुंच गया। आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में प्रति लाख महिलाओं के खिलाफ 6.1 रेप के मामले दर्ज हैं, जबकि दिल्ली में 1 लाख पर 23.9 रेप के मामले दर्ज किए गए हैं, यानी पूरे देश की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा। प्रति 1 लाख महिलाओं के खिलाफ रेप के 24 मामले दर्ज, देश की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा। महिलाओं को सुरक्षा देने में पुलिस की नाकामी लगातार हो रहे रेप और छेड़छाड़ के मामलों से जाहिर है। खुद पुलिस का आंकड़ा दिल्ली की तस्वीर बयान करता है। साल 2015 रेप के 27% ज्यादा मामले दर्ज हुए। छेड़छाड़ और रेप के 6482 मामले दर्ज। रोज 6 रेप और 15 छेड़छाड़ के मामले दर्ज। दिल्ली पुलिस की दलील है कि रेप के 70% मामलों में आरोपी विक्टिम की जान पहचान वाला था और ऐसे अपराध को रोकने में पुलिस को दिक्कत होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि दर्ज किए गए हजारों मामलों में से इस साल सिर्फ 1 और पिछले साल सिर्फ 9 आरोपियों को सजा दी जा सकी। यानी ना तो रेप पर लगाम लगी है और ना
दोषियों को सजा मिली है। तो फिर सख्त नियम कानून का क्या मतलब है? दिल्ली पुलिस के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे कि 16 दिसंबर 2012 के बाद जुबानी प्रयास तो बहुत हुआ, लेकिन तस्वीर सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। निर्भया की मौत के 3 साल बाद भी दिल्ली में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली में कितने बेखौफ हैं गुनहगार। तीन साल में क्यों नहीं बदली निर्भया की दिल्ली? आज की सबसे बड़ी बहस में सीधा सवाल शाम 7 बजे। सस्ते तेल से हो रही कमाई, सदन में सरकार की सफाई, वो सब्सिडी कैसे आती है लोगों के टैक्स? सस्ता तेल बड़ा खेल। जवाब दो सरकार। देखिए आज रात 8:30 पर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। दिसंबर की वो काली रात जिसने दहला दिया दुनिया की हर लड़की को। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर जब रौंदी जाती रही इंसानियत, 3 साल बाद क्या बदली है निर्भया की दिल्ली? बसों में चढ़ते वक्त, ऑटो को रोकते वक्त, रात के अंधेरे तक सुनसान सड़क पर क्या बदली है दिल्ली? लाइव इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट, निर्भया की दिल्ली 3 साल बाद। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिल्ली पुलिस साथ देने और साथ होने का दावा करती है, और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, कुछ ज्यादा ही मुस्तैदी दिखाई जाती है। लेकिन सुरक्षा के दावों में कितना दम है और किस तरह जस्टिस JS वर्मा की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है, इसकी पड़ताल करने जब लाइव इंडिया की टीम निकली तो हैरान रह गई।
करीब 7 बजे दिल्ली की एक कम भीड़भाड़ वाली सड़क पर हमारी संवाददाता रियलिटी टेस्ट करने के लिए एक बस स्टॉप पर खड़ी है। उसे देखकर बाइक पर जाता हुआ लड़का रुकता है और फिर चलकर पास आता है। संवाददाता से लिफ्ट देने या कहीं छोड़ देने की बात कहता है। आप क्यों रुके हैं? मैं आपको देखकर। तो मुझे देख के रुकने की क्या जरूरत थी? अकेले रास्ता खड़े हो। नहीं, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं चली जाऊंगी अपने आप। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, शुक्रिया। मुझे वसंत कुंज जाना। नहीं, थैंक यू। चलिए। अरे नहीं जाना सर, खुद चले जाएंगे। रात करीब 8 बजे दिल्ली के एक चहल पहल वाले इलाके में हमारी संवाददाता मंचलों की हिम्मत खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हैं। पास में एक कार रुकती है जिसमें बैठे लड़के हमारी संवाददाता से कहीं चलने को कहते हैं। आपको मतलब क्या है? मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो उससे आपका क्या मतलब? आप अपने काम से जाइए ना, अपने रास्ते। आप अपने काम से अपने रास्ते जाइए। बस जाइए, अपना काम करिए। कोई लड़की अगर खड़ी है तो उससे क्या मतलब है? खड़ी नहीं हो सकती क्या? प्लीज। और इनकार करने के बावजूद देर तक अपनी कार वहीं खड़ी रखते हैं। रात करीब 7:30 बजे दिल्ली के एक पॉश इलाके की बस स्टैंड पर खड़ी हमारी संवाददाता को साथ में खड़े कई लोग घूर कर देखते हैं और उसमें से एक जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है। आपने कहाँ जाना है? साउथ एक्स की यहाँ से नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, उधर से मिलेगी, साउथ एक्स। शुक्रिया। देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा का ये रियलिटी हर साल एक ही नतीजा देता है। इस शहर में महिलाओं की सुरक्षा आज भी भगवान भरोसे है, क्योंकि चुस्त पुलिस और सख्त कानून का डर कम से कम उन्हें तो है नहीं। जो अपराध करते हैं और फिर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और सरकार जरूरी कदम उठाने को भी तैयार नहीं। जस्टिस JS वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर बसों में सुरक्षा के लिए जरूरी माना सभी बसों में शाम से सुबह तक सुरक्षा कर्मी हो, बसों में CCTV और GPS सिस्टम लगे। लेकिन दिल्ली में आज तक इस सुझाव को अमल में नहीं लाया गया। बसें आज भी उसी तरह चल रही हैं जैसे 3 साल पहले चलती थी। जस्टिस वर्मा ने माना ड्राइवर का नाम, पता और फोटो बस में होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में इस सुझाव को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। हद तो ये है कि बस की खिड़की, दरवाजों को लेकर जो निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं और जिसका जिक्र जस्टिस वर्मा ने भी किया, उसे भी दिल्ली में नहीं मानने की पूरी छूट है। कानून सख्त है, लेकिन उसके तहत आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाना पुलिस पर निर्भर करता है। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उनमें पुलिस का और सजा का डर हो। लेकिन दिल्ली में लगता है कि अपराधियों को ना तो कानून का डर है और ना ही कानून के रखवालों का। दिल्ली में महिलाओं को निशाना बनाने वाले इसलिए बेखौफ हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का खौफ नहीं, क्योंकि उन्हें वारदात से पहले धर दबोचने का इंतजाम नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी और वो अपराध करके बच निकलेंगे। इस सोच के लिए सही मायनों में सरकार और खास तौर पर पुलिस जिम्मेदार है। महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए एक ऐसा टेस्ट है जिसमें वो लगातार फेल हो रही है। साल दर साल रेप और छेड़छाड़ के आंकड़े जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। जस्टिस JS वर्मा की रिपोर्ट में जिस तरह के सुझाव दिए गए, उस पर दिल्ली पुलिस ने कितना अमल किया, इसका भी टेस्ट हमने लिया और ये हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।